स्टोरी शुरू होती है जुआन से। एक गरीब स्ट्रगल करता हुआ यंग लड़का जो अपने अपार्टमेंट का रेंट तक अफोर्ड नहीं कर पाता। वो एक आर्टिस्ट है और हाँ, उसकी आर्ट से थोड़ा बहुत पैसा आता है, लेकिन इतना नहीं कि जिंदगी आराम से चल सके। एक दिन हम उसे सड़क के किनारे बैठा देखते हैं। एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा होता है। जब पेंटिंग कंप्लीट होती है, लड़की हैरान रह जाती है, इतनी सुंदर पेंटिंग। लेकिन जैसे ही जुआन अगला पेंटिंग शुरू करने वाला होता है, तभी एक लग्जरी कार उसके सामने रुकती है। कार के अंदर बैठा होता है गांव का सबसे अमीर आदमी और जुआन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके साथ होती है जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड। रिच आदमी जानबूझकर जुआन को इंसल्ट करता है। वो पैसे उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, ये ले, इससे तेरा पूरा दिन का कमाई कवर हो जाएगा, और फिर हंसने लगता है। जुआन शर्मिंदा हो जाता है, आधे फटे कपड़ों में अपना सामान उठाता है और अपनी पुरानी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। सच कहूं, समझ नहीं आता वो गाड़ी चला रहा है या गाड़ी उसे घसीट रही है। जब अपने गांव वापस आता है, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ आर्टिस्ट्स, गैलरीज और पेंटर्स के घर हैं, एक तरह से आर्टिस्ट्स का स्वर्ग। रास्ते में उसका लैंडलॉर्ड मिलता है जो उसे ओवरड्यू रेंट मांगता है। गुस्से में जुआन पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है, लेकिन लैंडलॉर्ड कहता है, ये तो सिर्फ पिछले महीने का है, इस महीने का रेंट अभी भी बाकी है। जुआन कैजुअली बोलता है, बाद में दे दूंगा। ये सुन के लैंडलॉर्ड इतना गुस्सा हो जाता है कि उस पर पानी की बोतल फेंक देता है। अब आप सोच रहे होंगे, जुआन बोतल वापस फेंकेगा? नहीं, हमारे सिंपल जुआन उस बोतल को उठाता है और अपनी कलेक्शन में रख देता है। हाँ, वो महीने के एंड में प्लास्टिक बॉटल्स और कैंस बेचता है। लैंडलॉर्ड मजाक उड़ाता है, ये है गरीब आदमी की सोच। उसके बाद जुआन जाता है अपनी ड्रीम गैलरी, एक ऐसी जगह जहां वो एक दिन अपनी पेंटिंग्स लगाना चाहता है। हर रोज की तरह वो गैलरी ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पेंटिंग डिस्प्ले करे। थोड़ा पैसा भी देता है, लेकिन ओनर हंस के कहता है, ये तो 1 स्क्वायर मीटर वॉल स्पेस भी कवर नहीं करेगा। जुआन फिर भी पीछे जाता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ओनर ठंडे अंदाज में कहता है, तुम्हारी आर्ट कचरा है जुआन। जुआन डिफेंड करता है, मैंने बहुत इंप्रूवमेंट की है, मेरी गर्लफ्रेंड तियान को भी पसंद आई। अब ट्विस्ट सुनो, तियान अंधी है। हाँ, उसने सालों पहले अपनी आईसाइट खो दी थी। ओनर मजाक उड़ाता है, तो तुम अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की ओपिनियन पे डिपेंड कर रहे हो? फिर वो एक पोटैटो की पेंटिंग दिखाता है और कहता है, ये देखो, इसे देख के मुझे भूख लग रही है, इतनी रियल लगती है। हुआन टूट जाता है, कुछ कह नहीं पाता। अब बात करते हैं टिया की। वो देख नहीं सकती और उससे जो जॉब मिली है वो है मसाज थेरेपिस्ट की, लेकिन उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसे हैरेस करते हैं। एक दिन जुआन किसी को उसे हैरेस करते हुए पकड़ लेता है और तुरंत बदला लेता है। उनके साथ वही करता है जो उन्होंने तियान के साथ किया। वो कहता है, अब समझ आया इस बेचारी को क्या फील होता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग शर्मिंदा होंगे, लेकिन उल्टा वो सब मिलकर जुआन को ही मार देते हैं। पीने के बाद जुआन और तियान घर आते हैं। तियान उसके जख्म साफ करती है और जुआन झूठ बोलता है, मैंने सबको अकेला ही पीट दिया। तियान कहती है, हाँ, मैंने उनकी चीखने की आवाज़ सुनी थी। उससे क्या पता वो आवाज़ जुआन की ही थी। फिर जुआन उससे सरप्राइज देता है, एक जोड़ी शूज। तियान खुश हो जाती है, दोनों डांस करते हैं और जैसे ही जुआन उससे किस करने जाता है, तियान अचानक रुक जाती है। वो कहती है, यहाँ कोई और भी है? कौन है? जुआन तुरंत बोलता है, एक दोस्त है, उसे घर से निकाल दिया गया, अब यहीं रह रहा है। और यहीं से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जुआन अपने दोस्त से कहता है, अपनी आंखें बंद रखो, लेकिन तियान अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से चली जाती है। रात को जुआन और उसका दोस्त छत पर जाते हैं, थोड़ा सॉस पीते हैं और इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी अचानक आसमान में एक स्पेसशिप अपीयर होता है। जुआन होश में आता है, शॉक में। वो अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पूरी तरह आउट है। स्पेसशिप उनके एरिया के ऊपर हवर कर रहा होता है। जुआन देखता है
एक लड़की स्पेसशिप से बाहर आती है, बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखती है। वो नीचे 2 और लोगों को सिग्नल करती है और लगता है जैसे वो लोग यहाँ कुछ ड्रॉ करने आए हैं। जॉन चुपके से उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफ़ फ्लैश ऑन रह जाता है। एलियंस उसे देख लेते हैं और 1 सेकंड में गायब। स्पेसशिप भी वैनिश। लेकिन जुआन नोटिस करता है उन्होंने कुछ गिराया है। वो जाके चेक करता है, एक पेन। आर्टिस्ट होने के नाते वो पेन अपने पास रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह हुआ हिला हुआ उठता है, सब कुछ याद करके डर जाता है। उसका दोस्त मजाक करता है, तू जिंदा है या मर गया? हुआ उसे पूरी कहानी बताता है, लेकिन शौक तब लगता है जब उसका दोस्त खुद ही डिटेल्स कंप्लीट कर देता है। हुआ सोचता है, क्या इसने भी देखा? लेकिन दोस्त कहता है, पागल, तू सपने में ये सब बोल रहा था। पता चलता है हुआ ने सोने से पहले उन 3 एलियंस का स्केच भी बना दिया था। हुआ का दिल टूट जाता है, कोई उसकी बात नहीं मानने वाला। वो फिर सड़क पर पेंटिंग करने चला जाता है। पेंटिंग करते वक्त उसका कलर खत्म हो जाता है। वो ढूंढता है पर सही कलर नहीं मिलता। तब उसकी नज़र पड़ती है उस एलियन पेन पर। वो सोचता है, चलो इसी से ट्राई करते हैं। पहले टेस्ट के लिए वो एक अलग शीट पर ड्रॉ करता है और अचानक ड्राइंग रियल बन जाती है। जुआन शॉक में। कंफर्म करने के लिए वो एक एप्पल ड्रॉ करता है और फिर से एप्पल रियल बन जाता है। खुशी से वो एप्पल खा लेता है और हाँ, बिल्कुल रियल टेस्ट। एक्साइटेड होकर वो एप्पल पॉकेट में डालता है और अपने दोस्त के पास भागता है। वो उसे आधा खाया एप्पल दिखाता है, कहता है, मैंने ये ड्रॉ किया और ये रियल हो गया। दोस्त हंस पड़ता है, पागल हो गया है क्या? हॉस्पिटल जा। प्रूफ देने के लिए जुआन गोल्ड बार ड्रॉ करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। दोस्त मजाक उड़ाता है, पेपर विंडो से बाहर फेंक देता है। तभी नीचे से एक बुढ़ा आदमी चिल्लाता है। पेपर उसके सर पर लगता है। वो गुस्सा करता है, पत्थर क्यों फेंक रहे हो? फिर नीचे देखता है गोल्ड बार पड़ा है। चुपके से पॉकेट में डालता है और चला जाता है। अब जुआन का दोस्त भी मान जाता है। वो कहता है, बड़ा गोल्ड बार बना। जुआन ड्रॉ करता है और इस बार रियल गोल्ड बार। दोनों हैरान। छोटे से कमरे में रहते हैं तो जुआन डिसाइड करता है एक बड़ा पैलेस बनाते हैं। वो ड्रॉ करता है और 1 सेकंड में पूरे सिटी के बीच एक जायंट पैलेस खड़ा हो जाता है। लोग शॉक। पुलिस आ जाती है। 5 मिनट पहले तो कुछ नहीं था, ये बना कैसे? पुलिस गेट खोलने जाती है। तब जुआन और उसका दोस्त समझते हैं बड़ी गलती हो गई। जुआन इरेज करना चाहता है, पर कैसे? तब वो पेन का एक बटन डिस्कवर करता है जो अनवांटेड ड्राइंग्स डिलीट करता है। वो प्रेस करता है और पैलेस सबके सामने गायब। लोग फिर से शॉक। रूम में वापस दोस्त कहता है, पैसों बना, कम से कम 200 मिलियन। वो खुद ट्राई करता है, नंबर ड्रॉ करता है, पर कुछ नहीं होता। हुआ एक्सपर्ट की तरह कैश बंडल्स ड्रॉ करता है और सेकंड्स में रूम पैसे से भर जाता है। बाद में बिल्डिंग ओनर आता है डांटने। तभी जुआन और उसका दोस्त फ्लैशी कपड़ों में एंट्री मारते हैं। उन्हें लगता है ये रिच लोगों का स्टाइल है। जुआन लैंडलॉर्ड को पैसे देकर कहता है, ये लो, अगले 100 साल का रेंट। सब शॉक। अब जुआन फुल रिच लाइफ जीने लगता है। लग्जरी कार्स, पार्टीज, लोग उसके आसपास। वो रियल एस्टेट ऑफिस जाता है जहां उसकी एक्स अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होती है। बॉयफ्रेंड 15 मिलियन का विला लेने से मना कर देता है। जुआन आता है और कहता है, मुझे 2 सबसे एक्सक्लूसिव पैलेस चाहिए। कैश टेबल पर फेंक देता है। एक्स तुरंत रिग्रेट करती है। रात को जुआन अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड तियान को सरप्राइज देता है। उसे नए पैलेस में ले जाता है। वो कहती है, ये वही 40 मिलियन का पैलेस है ना? सब इसकी बात कर रहे हैं। सरप्राइज थोड़ा स्पॉइल हो जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन कंटिन्यू होती है। गेस्ट लाइन में खड़े, कांग्रेचुलेशंस। जुआन एक लड़की को हायर करता है जो तियान को सब डिस्क्राइब करे। फिर सबके सामने जुआन प्रपोज करता है, लेकिन तियान मना कर देती है और चली जाती है। वहाँ उसके पीछे जाता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तियान कहती है, करती हूँ। हुआ, तो फिर सबके सामने मुझे एम्बैरेस क्यों किया?
त्यों कहती है, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अंधी हूँ। तुम इतने रिच हो, तुम किसी भी लड़की को चूज़ कर सकते हो। हुआ कहता है, मैं रिच नहीं हूँ, ये सब मेरी आर्ट की वजह से है। और फिर वो उससे मैजिक पेन की सच्चाई बताता है। ये सुन के त्यों कहती है, तो मेरे लिए आंखें ड्रॉ करो ताकि मैं देख सकूं। हुआ को आइडिया पसंद आता है। वो एक सुंदर लड़की जैसी आंखें ड्रॉ करता है। दोनों वेट करते हैं कि वो आंखें त्यों के बॉडी में आ जाएंगी, लेकिन कुछ और ही होता है। वो आंखें किसी और के कंधे पर अपीयर हो जाती हैं और बहुत ही डरावनी लगती हैं। दोनों घबरा जाते हैं, तुरंत ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। आंखें गायब। फिर वो सोचते हैं, अगर पूरा फेस ड्रॉ करें तो क्या होगा, कहीं और भी ज़्यादा स्केरी ना हो जाए। तो फिर जुआन और तियान डिसाइड करते हैं, अगर सिर्फ आंखें काम नहीं कर रही तो पूरा बॉडी ड्रॉ करते हैं और आंखें उसके फेस पर बनाते हैं। ड्राइंग कंप्लीट होने में लगते हैं पूरे 5 घंटे। जब ड्राइंग फिनिश होती है, तियान बेचैनी से वेट करती है, अब मैं देख पाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तियान को लगता है जुआन उसके साथ मजाक कर रहा है। दिल टूट जाता है और वो घर छोड़कर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखती है, अचानक वो गायब, और अगले ही सेकंड वो पेंटिंग के अंदर से वापस बाहर आती है, आंखों के साथ। इट वर्कड। तियान अब देख सकती है। जुआन उससे पूरी दुनिया दिखाता है, उसे घुमाता है, चीना के टूर्स पर ले जाता है। मंगफा भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। जिस टिकटॉकर पर वो पहले फिदा था, अब उसके साथ है। जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जुआन को फाइनली एक आर्ट एग्जीबिशन मिलता है, जहां उसकी पेंटिंग्स डिस्प्ले होती हैं, जो पेंटिंग्स पहले कोई फ्री में भी नहीं लेता था। अब उनकी ऑक्शन होती है और लोग प्राइस बढ़ाते ही जा रहे हैं। सबको लगता है ये टैलेंट का कमाल है, लेकिन सच कुछ और है। मैजिक पेन चीज़ें क्रिएट नहीं करता, वो उन्हें कहीं और से ट्रांसफ़र करता है। जब तियान को आंखें मिली, उसी वक्त एक फेमस एक्ट्रेस सेट पर अंधी हो गई। जब पैसा ड्रॉ हुआ, उतना ही पैसा एक बैंक से गायब हो गया। सीसीटीवी में पैसे वेनिश होते दिखे। पुलिस हैरान, ये हो क्या रहा है। ली चंगी जेलस हो जाता है। वो पुलिस को टिप देता है, मुझे पता है कौन एक रात में रिच बना है। पुलिस चेक करती है, जुआन के पैसे के सीरियल नंबर्स बैंक थेफ्ट से मैच करते हैं। पुलिस जुआन और मुंगाफा को अरेस्ट करने आती है। आर्ट ऑक्शन के बीच जुआन एक्सप्लेन करता है, हमने कुछ चोरी नहीं की, लेकिन पेन का सीक्रेट नहीं बताता। वो कहता है, जो चाहिए हम अभी ला सकते हैं। पुलिस कहती है, फरारी लाओ। जुआन कहता है, कोई हमें देखे ना। और नेक्स्ट सेकंड पुलिस स्टेशन के अंदर रेड फरारी। पुलिस शॉक। एविडेंस नहीं मिलता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। रात को कोई दरवाज़ा नॉक करता है। जुआन अंदर जाता है। पुलिस? लेकिन वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वो माफ़ी मांगती है, मैं सिर्फ पैसे के पीछे थी। कहती है वो अपने हस्बैंड को छोड़ रही है। जान कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर वो उससे मैजिक पेन का सीक्रेट बता देता है, लेकिन ये सब एक ट्रैप था। उसके हस्बैंड ने उसके कपड़ों में हिडन कैमरा लगाया था। अब उससे सब पता चल गया। दूसरी तरफ पुलिस को रिपोर्ट मिलती है, एक ऑटो एक्सपो से फरारी गायब, वही फरारी जो जुआन ने बनाई थी। पुलिस तुरंत जुआन के घर जाती है। डिवाइस हमें दे दो, वरना चोरी के चार्जेस लगेंगे। जुआन रेडी हो जाता है पेन देने के लिए, लेकिन पेन चोरी हो चुका होता है। अब पेन ली चांगी के पास है और वो उसका गलत इस्तेमाल शुरू करता है। सबसे पहले अपनी ड्रीम गैलरी ड्रॉ करता है, फिर रॉयल कपड़े, फिर एक एंशिएंट चाइनीज पैलेस, फिर अपनी वाइफ को बांध देता है, टॉर्चर करता है और एक मैगजीन की लड़की को ड्रॉ करके रियल बना देता है ताकि उससे शादी कर सके। वो लड़की रियल वर्ल्ड से गायब हो जाती है। पुलिस उसे ट्रैक कर लेती है। ऑफिसर कहता है, ये पेन चीज़ें बनाता नहीं, चोरी करता है। लेकिन चांगी नहीं मानता। उसका असिस्टेंट आइडिया देता है, एक नया प्लैनेट ड्रॉ करते हैं, वहाँ भाग जाएंगे। ये एलियन स्पेसशिप ड्रॉ करता है और रियल स्पेसशिप आ जाता है। एलियंस बाहर आते हैं, गुस्से में, डरावने।
हमारी डिवाइस कहाँ है? चंगी टैंक ड्रॉ करता है और एलियंस पर अटैक करता है, लेकिन एलियंस इजीली उस अटैक को रिवर्स कर देते हैं। उनकी पावर इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है। वो चंगी को बुरी तरह पनिश करते हैं। आखिरकार चंगी हार मान लेता है और पेन वापस दे देता है। एक एलियन गुस्सा हो जाता है, ये डिवाइस पेन जैसा क्यों बना दिया? हुआ आगे आता है, ये मैंने किया था। एलियन इम्प्रेस्ड होता है, तुम सच बोलते हो, तुम अलग हो। एलियंस कहते हैं, इस प्लेनेट पर भी गुड और ईविल दोनों हैं। वो पेन लेकर जाने लगते हैं, तब हुआ एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है, जो भी चीजें पेन से आई हैं उन्हें वापस भेज दो। एलियन मान जाता है और एक सेकंड में सब कुछ वापस चला जाता है। पैलेस, पैसे, ऑब्जेक्ट्स, तियान की आंखें भी, सब कुछ एरिया को सराउंड कर लेती है। एलियन समझ जाते हैं सिचुएशन डेंजरस है। उनके पास स्पेसशिप भी नहीं होता, तो वो लाइटनिंग स्पीड से भाग जाते हैं। पुलिस चंगी और उसके असिस्टेंट्स को अरेस्ट करती है ब्यूटी क्वीन किडनैपिंग के लिए। उसकी वाइफ भी माफ़ी मांगती है जुआन से, और यहीं मैजिक पेन की कहानी खत्म होती है। लाइफ नॉर्मल हो जाती है। अब कोई जुआन की पेंटिंग्स नहीं खरीदता। तियान अपना ब्यूटी सैलून दोबारा खोलती है और जुआन और तियान की शादी हो जाती है। उनका एक प्यारा सा बच्चा भी होता है। और इसी के साथ स्टोरी एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।